दोस्तों, किसी भी चीज को बनाने में ना जाने कितनी मेहनत, समय और संसाधन झोंक दिए जाते हैं, पर सोचिए जब वही चीज एक दिन बेकार हो जाए, जंग लग जाए और यूं ही छोड़ दी जाए, तब क्या होता है। दुनिया में कुछ ऐसे रहस्यमय और अजीब जगह हैं जहां आज भी वो वस्तुएं पड़ी सड़ रही हैं जो कभी इंसानी तरक्की की पहचान हुआ करती थीं। कभी जिन पर गर्व किया गया, आज वो जंग की परतों में लिपटी धूल खा रही है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे खंडहर बन चुके कोनों में जहां बीते वक्त की कहानियां हर जंग लगे पुर्जे में छुपी हुई हैं। यकीन मानिए, ये नजारे देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। मार्क्स जनरेटर। आप पहली नजर में इस विशाल मशीन को देखकर सोच सकते हैं कि यह कोई स्पेसशिप है या फिर कोई अद्भुत वाटर स्लाइड जिस पर फिसलने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा रोचक और खतरनाक है। यह मशीन असल में मार्क्स जनरेटर है, एक ऐसी तकनीकी रचना जो बिजली को वैसी ही ताकत से पैदा कर सकती है जैसी आसमान से गिरती है। इसे आप एक विशाल बैटरी की तरह समझ सकते हैं जो अपने भीतर भारी मात्रा में करंट जमा कर सकती है और फिर उस संपूर्ण ऊर्जा को एक ही झटके में छोड़ सकती है। इसका उत्पन्न किया गया करंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा प्राकृतिक बिजली में होता है, तेज, शक्तिशाली और विनाशकारी। रूस के मास्को के पास स्थित यह मशीन अब जंग खा रही है, एक वीरान प्रयोग की तरह। इसे रूस ने इस उद्देश्य से बनाया था कि यह परख सके क्या मानव निर्मित वस्तुएं आसमानी बिजली जैसी तीव्र ऊर्जा को सहन कर सकती है या नहीं। लेकिन समय के साथ यह प्रयोग अत्यंत महंगे साबित हुए और अपेक्षित लाभ भी नहीं मिले। आखिर ये जान लेने से क्या फायदा कि कोई वस्तु बिजली को सह सकती है जब उसे वास्तव में बिजली से सुरक्षित बनाने के तरीके ही विकसित न हो। यही कारण रहा कि जब रूस में नई सरकार आई तो उसने इस महंगी मशीन को बेकार मानते हुए इसके सभी प्रयोग बंद कर दिए। आज ये मार्क्स जनरेटर एक लोहे का ढांचा भर बनकर इतिहास के एक भुलाए हुए पन्ने की तरह खामोशी से जंग खा रहा है। रेल कब्रिस्तान दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में स्थित सालार दे उयुनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। ये इतना सपाट है कि बारिश के दिनों में ये पानी से भीगकर एक विशाल दर्पण बन जाता है जिसमें पूरा आसमान जमीन पर उतर आया हो ऐसा लगता है। लेकिन इस रहस्यमयी और खूबसूरत जगह पर एक और चीज है जो इसे और भी खास बनाती है, रेल कब्रिस्तान। यहाँ वो ट्रेनें मौजूद हैं जो 1940 के दशक तक बोलिविया के खनन उद्योग में इस्तेमाल होती थीं। जब खनन उद्योग धीरे धीरे बंद होने लगा तो ये भारी भरकम मालगाड़ियां बेकार हो गईं और इन्हें सालार दे उयुनी के किनारों पर छोड़ दिया गया। आज ये ट्रेनें जंग खा रही हैं और नमक की आंधियों ने इनके लोहे को और तेजी से गलाना शुरू कर दिया है। इस वीरान जगह पर पड़ी पुरानी ट्रेनें एक ऐसा दृश्य बनाती हैं जो रहस्यमयी भी है और डरावना भी। विशाल प्लेट प्यूर्टो रिको में एक बेहद विशाल गोल प्लेट जैसी संरचना है जिसे पहली नजर में देखकर लगता है जैसे किसी विशाल डायनासोर के लिए खाना परोसा गया हो। लेकिन असल में यह है एक पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप जिसे अमेरिका ने 1960 के दशक में बनवाया था। इस टेलीस्कोप से दशकों तक अंतरिक्ष की निगरानी की गई, लेकिन 2017 में आए तूफान मारिया ने इसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। हालांकि इसकी मरम्मत की कोशिश हुई, लेकिन एक दिन इसका सेकेंडरी प्लेटफॉर्म टूटकर प्राइमरी मिरर पर आ गिरा और सब कुछ खत्म हो गया। अब यह टेलीस्कोप एक कब्र बन चुका है, अपने गौरवशाली अतीत की एक शांत गवाही देता हुआ। समुद्र में डूबी कारें। 2022 में जापान की एक शिपिंग कंपनी एमोइल के एक जहाज में आग लग गई। इस जहाज में करीब 4000 महंगी गाड़ियां थीं, जिनमें लैम्बोर्गिनी, बेंटली और पोर्श जैसी ब्रांड्स शामिल थीं। आग इतनी भीषण थी कि जहाज को बचाया नहीं जा सका और वो पूरे का पूरा समुद्र में डूब गया। कंपनी को इस हादसे में 3800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आज भी ये सारी कारें समुद्र की गहराई में पड़ी हैं, शायद अब मछलियों के घर बन चुकी हों। विमान कब्रिस्तान। अमेरिका के एरिजोना में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा विमान कब्रिस्तान एक अनोखी जगह है। यहां हजारों पुराने विमानों को रखा गया है, जिनमें कुछ ऐसे फाइटर जेट्स भी हैं
जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। इन विमानों को जरूरत पड़ने पर दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार भी किया जा सकता है, जैसा कि B-72 बमवर्षक के साथ हुआ था। कम बारिश वाला इलाका होने के कारण यहां विमानों पर जंग धीरे धीरे लगती है और इसीलिए ये कब्रिस्तान दशकों पुरानी कहानियां आज भी समेटे हुए हैं। रूसी कंठफोड़वा। रूस का एक परमाणु केंद्र आज एक सुनसान और डरावनी जगह में बदल चुका है। 1986 में यहां एक विस्फोट हुआ था और उसके बाद इस पूरे इलाके में रेडिएशन फैल गया। इस जगह का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है एक लोहे की दीवार, जिसे लोग कंठफोड़वा कहते हैं। यह असल में एक विशाल रडार सिस्टम था जो अमेरिका से आने वाली मिसाइलों की निगरानी करता था। जब इसे पहली बार ऑन किया गया तो इसकी तरंगों से पूरी दुनिया के रेडियो सिग्नल बिगड़ गए थे, जिससे टक टक जैसी आवाजें सुनाई देने लगी थी। आज ये रडार बंद है, लेकिन इसकी मौजूदगी अब भी रोंगटे खड़े कर देती है। कारों का जंगल नेवाड़ा के रेगिस्तान में एक अजीब नजारा देखने को मिलता है। पुरानी टूटी फूटी कारें और स्कूल वैन जमीन में आधी खड़ी हुई है। ऐसा लगता है मानो ये गाड़ियां किसी युद्ध से लौट कर आई हो। असल में ये सब एक कला प्रोजेक्ट है जिसे 2 कलाकारों ने 2011 में तैयार किया था। आज ये जगह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है और हजारों लोग इसे देखने आते हैं। गाड़ियों को खास पेंटिंग से सजाया गया है और आप तय करें, क्या ये गाड़ियां अब और भी खूबसूरत दिखती हैं? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इन पेंटिंग्स ने इन कबाड़ गाड़ियों को एक नया जीवन दिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।